हेलो दोस्तों, पूरा BMW पंजाब मोटर्स मुजफ्फरनगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये देखेगा बहुत काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। काम भी इतना चल रहा है काफ़ी कंपनी में, तो आज मौका सा लगा है वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। तो देखेगा ये गाड़ी हमारे पास एवरेज इशू में आई थी और इस गाड़ी में एवरेज की दिक्कत है, ये भाई बहुत परेशान है। अब देखियो मैं इसे चेक करूँगा गाड़ी को इनकी, और आपको भी दिखाऊंगा क्या क्या पैरामीटर चेक किए जाते हैं एवरेज सेटिंग करने में। और आइसर कंपनी में ही होता है एवरेज सेट आइसर गाड़ियों का, और बाहर लोकल मिस्त्री पे नहीं हो पाएगा, किसी को एवरेज सेट कंपनी में ही होएगा। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो में बने रहिएगा। ये देखेगा ये आयो गाड़ी है 3018 गाड़ी है हमारी, और मैं आपको इस भाई से परिचय करवाऊंगा। मैं शायद इसमें ऊपर चल जाऊँगा एक बार ऐसे। वीडियो में इसी तरीके से बने रहिएगा। भाई क्या समस्या थी गाड़ी में? एवरेज की स्टार्टिंग की कब से आ रही है दिक्कत? 20-25 दिन ज़्यादा दिक्कत कर रही है एवरेज नहीं देती गाड़ी है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ इसके पैरामीटर वगैरह क्या हो रहा है। ये देखेगा मैंने डोगल कनेक्ट कर दी है इसमें, और इसके पैरामीटर कुछ डोगल के इस प्रकार होते हैं। देखो ये गाड़ी है हमारी 3018 खुलेगी हमारी बॉस में। देखते रहिएगा गौर से, जो भी भाई लैपटॉप लगाने वाला हो या लैपटॉप सीखना चाहता हो, तो देखो इसमें ये हमारी 3018 गाड़ी है, ये खुलेगी इस वाले पैरामीटर में बॉस में। ये देखेगा बॉस में खोलते ही से कनेक्ट करी जाएगी गाड़ी को। अब देखेगा लोडिंग हो रही है इसमें। सबसे पहला काम है हमारा इसमें इससे गाड़ी को कनेक्ट करना, और जब यह कनेक्ट हो जाएगी तो यह गाड़ी फॉल्ट हमें बता देगी क्या समस्या है गाड़ी के अंदर। ये देखेगा ये हमने इसमें लैपटॉप कनेक्ट कर दिया है, और अब इसमें पता चल जाएगा इस गाड़ी में समस्या क्या है। जैसे भैया बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, और यहाँ से पता चल जाएगा इसके पैरामीटर में कोई दिक्कत तो नहीं है, गाड़ी ने कोई कोड तो नहीं दिया, कोई कोड इश्यू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में। अब देखेगा मैंने इसमें डे लाइट लगा दी है, फंक्शन पे लिया हूँ, और इसे फ़िलहाल मैं कनेक्ट करूँगा डोगल को। ये देखेगा ये मेरी डोगल कनेक्ट हो गई है, और इस प्रकार ऐसे पैरामीटर आते हैं। देखो जैसे डे लाइट हम लगाते हैं तो ऐसे पैरामीटर इस प्रकार से मिलेंगे आपको। और सबसे पहली बात, ये गाड़ी हमारी 3018 है, और ये बॉस में ही खुलेगी। ये 494 बॉस है, बॉस में ये गाड़ी हमारी खुलेगी। और जैसे कि अब चेक करियो आप, ये 1 2 3 ये देखेगा लाइव पैरामीटर, एंड ये होगा रेड क्लियर पैरामीटर, और ये होगा आपका जो आपको किसी तरह कॉल जोड़नी है तो ये यहाँ से जुड़ जाता है। किसी के हेल्प चाहिएगी तो यहाँ से हेल्प मिल जाती है इस वाले ऑप्शन पे। तो हमें हेल्प नहीं चाहिएगी, हमें पता है इस गाड़ी में क्या दिक्कत है, और हमें देखिए हम क्लियर पे जाएंगे। इस फंक्शन में गाड़ी हमारी दिखा देगी जो भी इसमें समस्या है, वो समस्या यहाँ पर शो कर देगी गाड़ी, और उसी समस्या से हमें पता चल जाएगा कि इसमें दिक्कत क्या है। ये देखा डोगल डिस्कनेक्ट है, अभी हमारी डोगल कनेक्ट करेंगे हम। अरे ओरिएंटल की तो भैया सर्विस तो ठीक नहीं है। तो वीडियो में इसी तरीके से बन रहिएगा। मुझे तो कोई ऐसा करा दो जो ठीक ठाक सर्विस है जिसकी। जर्नल में देखियो, जर्नल का रेगिस्तान है इंडिया का।
ये देखेगा इसने ये कोड शो करे हैं। ये देखेगा, शुरू से दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये वाला जो कोड है हमारा, ये है DC नॉट फाउंड, इसमें दिखा रही है इस गाड़ी में। वैसे हमारी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो वायरस आता है किस प्रकार आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखेगा DC नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है ये कोई फॉल्ट नहीं है। और ये देखेगा यूरिया टैंक लेवल 2 लो वार्निंग एरर, इसने गाड़ी ने यूरिया भी में भी दिक्कत की है। और ये है हमारा तीसरे नंबर पर विस्कस फैन कंट्रोल सर्किट ओपन, ये तीसरे नंबर पर है विस्कस फैन का। और ये वाला जो है स्टार्टिंग रिले एंड सर्किट शॉर्ट टू बैटरी, ये स्टार्टिंग रिले का भी इसने डाल रखा है। और यूरिया पंप मोटर्स ओपन सर्किट। अब इसका कहानी ये है, देखो मैं आपको बताऊंगा। इस गाड़ी में यूरिया ख़त्म हुआ होगा, और यूरिया ख़त्म होने के बाद इन्होंने जब इसने एडब्ल्यू पंप ने इसमें बताया कि एरर दिया कि इसमें यूरिया ख़त्म हो गया, तो ख़त्म होने के बाद यूरिया इस गाड़ी में डला है और इस चीज़ के कोड हैं। अगर जो इस गाड़ी में कोई समस्या होती, देखो ये है हमारे कोड इनएक्टिव में, अगर जो इस गाड़ी में हमारी कोई समस्या होती तो हमारे लैंप, ये जो लैंप होते हैं इनएक्टिव में, ये कोड तो एक्टिव में होते और लैंप इसका ऑन होता, तो उसे समस्या कही जाती है। तो इसका मतलब ये है इस गाड़ी में हमारी कोई समस्या नहीं है, इस गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। और इसमें जो भी ये कोड आ रहे हैं ये एक वायरस है, और इसे हम क्लियर कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन दे रखा है, ये यहाँ पर क्लियर का, तो हम इस गाड़ी को क्लियर करेंगे। देखो क्लियर करते ही ये सारे कोड कट जाएंगे और यहाँ पर नो DTC आ जाएगा। नो DTC का मतलब है अब हमारी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं रहा। हाँ जी, ये देखेगा अब हमारी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट नहीं रहा। कौन सा? और एक चीज़ और बताऊंगा, देखो मैं आपको, जनरल का ये देखेगा इसमें इस तरीके से पैरामीटर आते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पैरामीटर आते हैं। 6 पैरामीटर में सबसे पहले जो पैरामीटर होता है वाइट पैरामीटर, इस पे ओके करेंगे जैसे हम, तो इसमें हमें एवरेज का जैसे इशू कर रही है गाड़ी, तो एवरेज के इशू में हमें इस गाड़ी का के फैक्टर चेक करना चाहिए। के फैक्ट क्या है? के फैक्ट ये आ गया इसका सबसे नीचे वाला, ये होता है हमारे इंजन का वर्जन, इसे के फैक्ट को बोलते हैं। इंजन का वर्जन 13.6 है, 13.6 है इसका के फैक्टर। बताना तो यही कल को मैं तुम्हें चेक दे दूं। तो ये के फैक्ट इसका गलत है, देखो ये मिल गया यहाँ पर मुद्दा इस गाड़ी का, तो ये के फैक्ट इसका ठीक करा जाएगा। मैं भी इसको डिलीट करूँगा, दूसरा के फैक्ट इसमें चढ़ाऊँगा। ये वाला इसमें रॉन्ग दिखा रहा है, देखो जैन साहब सोल्ड, इस पर ये चेची नंबर पर के फैक्ट गलत है हमारा, तो ये ठीक करा जाएगा इस पर। और स्पीड देखेंगे हम इसमें कितनी भाग रही है हमारी गाड़ी, 369 इसके RPM है फुल रेस पे। फुल रेस पे RPM तो ये दिखा रही है। और ये देखेगा इंजन व्हीकल स्पीड, मैक्सिमम व्हीकल स्पीड, यह देखेगा यह गाड़ी हमारी 80 भागती है, 80 इसकी गाड़ी की स्पीड सेट हो रही है यहाँ पर, ये देखेगा। तो इस तरीके से गाड़ी चेक की जाती है। और आज तक के लिए इतना ही है। देखो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बहुत काफ़ी जानकारियों के साथ वीडियो बनाऊंगा मैं। अब फ़िलहाल तो देखो यार काम भी बहुत है कंपनी में, और गाड़ियाँ भी कहीं खड़ी है, गाड़ी भी बहुत ठीक करनी है मुझको। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।